लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कन्नौज लोकसभा में और कन्नौज लोकसभा के विधानसभा तिरवा में मौजूद हूं। यहाँ पे एक गांधी चौक है, उस चौक के पास मौजूद है। यहाँ में आम जनता अलग अलग गांव देहात क्षेत्रों, शहरों, कस्बों से यहाँ पे मौजूद होती है। इन जनता के बीच में पब्लिक की राय लेंगे, ओपिनियन लेंगे, क्योंकि इस बार चुनाव में जनता के क्या इरादे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक के सामने। अब देखते हैं कि चुनावी सरगर्मी। मोदी 400 पार 400 पार। अरे लोग कह रहे हैं महंगाई 400 पार। महंगाई नहीं है यार, हर चीज पैसा खूब किसान दे, हर चीज सब खुशहाल है, कोई दिक्कत ना है। 400 पार होंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके? हाँ। क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पे 400 पार आएंगे आप? अरे यार देखो, भारत जनता कहाँ बज रहा पहले जो होश है, कहाँ बज रहा है? कहाँ विश्व नंबर 1। पहले नहीं बचता था। ना पहले नहीं, पहले भारत की पहचान नहीं थी। अरे बिल्कुल सफेद वाली, साफ सफेद वाली पहचान थी। अब वही रंगबाज दादा। हाँ हाँ, तो ये इस वजह से 400 पार सीटें इसी वजह से हिंदुस्तान की इज्जत उत्तर हो गई। प्रदेश में कितना आप जीत रहे हैं? अरे पूरे कितनी सीटें, फिर भी कितनी सीटें? अरे जितने है उतने पूरी। अरे गिनती में कुछ होगी ना। 80 बट 80। 80 में 80। हाँ 80 में 80 लोकसभा। भैया क्या कहना चाहेंगे? सपा जीतेगी यहाँ से। सपा कन्नौज से सपा। एक बार रुकिए, आ जाइए। 80 में 80 लोकसभा सीट बता के गए हैं। यहाँ से अखिलेश यादव कन्नौज में उतर रहे, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। अभी चाचा आपके सामने 80 में 80 में अरे बहुत तो ऐसे कह के कन्नौज से अखिलेश भैया जीतेंगे। अखिलेश भैया क्या इस बार, पिछली बार यहाँ से डिम्पल यादव लड़ा थी तो हार हो गई थी। जी वो तो मोदी जी की लहर में चले गए थे। इस बार तो मोदी लहर है। क्या कहना चाहेंगे भैया? जी भैया 50,000 वोट से अगले जीतेंगे। 50,000 वोट से यहाँ 50,000 वोट। 50,000 वोट से जीतेंगे यहाँ कन्नौज सीट। अरे मोदी लहर चल रहा है, बताओ। चलने दो लहर से, चलने दो लहर खत्म। अब लहर खत्म है। ये अखिलेश खड़े खुद। अब ये अखिलेश सीट थी पुरानी यहाँ। अखिलेश की वजह से सरगर्मियां तेज हो गई। नहीं तेज हुई है, तेज से मतलब नहीं है, लेकिन उसका यहाँ क्षेत्र है, उसका घर है, ये उसका घर है, ये आपको खुल लड़ेगा सुरक्षा। इसलिए जो अखिलेश यहाँ कर गए सुनिए, वहाँ यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया इतना। हाँ, अखिलेश की देन है। जो आप मेडिकल कॉलेज देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, और इसके बाद में यहाँ पे कर्म का पॉलिटेक्निक कॉलेज देखिए। हाँ सब कुछ। हाँ, यहाँ पे बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। नहीं काम हुआ यहाँ, कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। कोई नई रीत नहीं कुछ आया हो तो बताए बीजेपी। क्या कहना चाहिए? बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ, कुछ काम नहीं। एक खाली ईंट नहीं लगी कहीं यहाँ, एक ईंट तक नहीं लगाई इनने यहाँ। 10 साल में क्या काम हुआ? मोदी जी के 10 साल के शासन में क्या काम? उन्होंने सिर्फ राशन बांटा है, पब्लिक को राशन दिया खाली फ्री का। राशन मिल रहा है। फ्री का। राशन से खुश है आप? हम खुश नहीं है। आ रहे हैं आपके पास। हाँ। समझे? तो इस राशन बार वोट देने का क्या इरादा है? बात तो अखिलेश वोट देंगे, अखिलेश को, अखिलेश को। अखिलेश यादव को। हाँ। वोट पड़ेगा भैया इस बार आप? पड़ेगा भैया। पहली बार है ना? हाँ। तो पहला मतदान किसके लिए? मोदी किस पार्टी को, मोदी को। क्या वजह है? आप युवा हैं, नौजवान हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हाँ। शिक्षा के मामले में मोदी सरकार ने कितना काम किया है? अरे नई शिक्षा नीति लागू की, वो सबसे बढ़िया है। हाँ। और भी कुछ देश के लिए नए शिक्षा नीति में क्या आपको अच्छा लगा है? अरे क्या पसंद आया उसमें? जो पूरे देश की इतिहास हटाना मुगलों का, हाँ। जिसमें कुछ था ही नहीं, हाँ। वही किस्सा पिटा पढ़ा रहे थे। इस समय जो बढ़िया नीति गांधी जी के बारे में बोलने का मन है। किसको इस बार वोट करने वाले हैं कन्नौज की जनता? ना बढ़िया है, बढ़िया से। बढ़िया तो है ही है। सुब्रत पाठक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुब्रत अखिलेश पाठक यादव आए हैं आपके क्षेत्र में, तो अरे क्या आए हैं तो क्या करें बताओ। हम तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? क्या करें बताओ, हम तो कराओ पर ये। वैसे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया, तो आप कुछ काम बता सकते हैं?
अरे सब सही है, चल रहा हो यार, बढ़िया चल रहा हो। तो काम वाम कुछ आप बता सकते हैं मोदी जी का? टेम्पो सही चल रहा है बस। टेम्पो अब आप क्या करते हैं भैया? टेम्पो चला रहे, बहुत बढ़िया चल रहा है। बस टेम्पो चल रहा है तो बहुत बढ़िया है अखिलेश भैया का, अखिलेश भैया का बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं और फिर से उनको टिकट मिला, तो कितना बड़ा चुनौती अखिलेश यादव जी के लिए होगा एक जीते हुए सांसद के सामने चुनाव लड़ना? अखिलेश भैया अगर जो हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। हम तो उन्हीं के बारे में भाई सोचता हूँ। क्यों अखिलेश यादव को क्यों? मोदी सरकार भी कह रही है डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में अच्छा काम हो रहा है, लोग बता रहे हैं। नहीं, काम कन्नौज में अखिलेश भैया ही ने करवाया है, जो कुछ है वो दिखा रहा है। क्यों बीजेपी सरकार के? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है भैया, कोई काम वाम नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? बता में सड़क पे दौड़ रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है भैया, टिलिया वाले आदमी। टिलिया वाले हाँ। अच्छा, तो आप बताइए, आप तो मध्यम वर्ग परिवार से हैं, हाँ। तो महंगाई बढ़ी है या घटी है 10 साल में मोदी सरकार? अरे कुछ बचो ही नहीं है यार, कुछ बचो ही नहीं। कुछ कन्नौज के बारे में क्या? लोकसभा चुनाव आपके यहाँ पे हो रहा है। अरे लोकसभा चुनाव हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए हैं कन्नौज में, तो कितना मुकाबला देख रहे हैं दोनों लोगों के बीच में? कैसे यहाँ पे लड़ाइयाँ होगी, किस हिसाब से चुनाव होगा, क्या ख्याल है? देखो, चुनाव के विषय में तो है। आप जो कहते हैं ये मतदाताओं की चुप्पी रहती है। मतदाता कब किसको वोट दें हाँ। ये तो किसी को पता नहीं होता। तो एज ए वोटर आपका क्या रुझान है इस बार? हम रुझान है, आपको क्यों बताएं? नहीं बताना चाहते हैं। नहीं बताना चाहते। लेकिन फिर भी आप माहौल क्या देख रहे हैं इस बार? बीजेपी का 400 पार हो रहा है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? अब प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा देखो, है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो तो सही कहते हैं या नहीं सही कहते हैं, इसके विषय में हम नहीं कुछ बोल सकते। हाँ। लेकिन ये तो बात पक्की है कि जनता ही चुनेगी, जिसको प्रधानमंत्री चुनेगी वही बनेगा, है ना? आप भी तो जनता है ना? हाँ, जनता है 140 तो। करोड़ में आप भी जनता है। लेकिन ये तो बताइए कि जनता होने के बावजूद भी जनता को कहा गया है कि सभी टोटल जनता, एक आदमी को इंडिविजुअल नहीं कहा गया, टोटल जनता को कहा गया जनता। तो इसलिए जो है जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, वही सरकार बनाएगा। आप है कन्नौज का, मान लो माहौल के बारे में तो नहीं बता सकते, बस एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार किसी की भी बने, स्वास्थ्य और शिक्षा टोटल 0 फ्री होनी चाहिए, 0%। क्यों इस सरकार में ये कभी नहीं, कुछ नहीं, किसी का कुछ भला नहीं हो सकता किसी सरकार में जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा। सरकार कह रही है शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे कोई हम भी बहुत सरकार काम आ कर रहे जाए, हैं। कोई भी सरकार आ जाए, जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फील्ड में अगर प्राइवेटकरण है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इस सरकार ने शिक्षा आपके और मुताबिक स्वास्थ्य में कितना काम प्राइवेट किया है? चीजें कितना होनी ही नहीं चाहिए। कितना काम मेरी किया? बात समझिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राइवेट चीजें होनी नहीं चाहिए और ये गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए और टोटल फ्री होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे काका? कहाँ है बताओ? इस बार क्या कन्नौज का माहौल है वोट देने का, क्या इरादा है? वोट हाँ, किसको देंगे इस बार? अब ये तो समय बताएगा, हमका बता दे। किसकी सरकार होकर बन रही है इस बार? सरकार तो मोदी बनेगी। मोदी जी की बनेगी। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ बिल्कुल बनेगी। क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? मुद्दे क्या, उन्होंने जो है जो कानून लागू किए हैं दिल्ली में बैठ करके, वो कानून सबने जमीन में दिखाई पड़े। सांड कितनी जोर घूम रहे, हाँ कुछ नहीं होने वाला है। ये है जानवरों का। यहाँ पाठक जी की जमानत जब्त होगी। अरे जमानत जब्त करवा रहे? हाँ बिल्कुल सही है। मोदी लहर में? हाँ मोदी लहर नहीं है ना। अब आदमी बताइए जी। अब की बार अखिलेश जीतेंगे कन्नौज जिला से। सुब्रत पाठक ने, विधायक ने कुछ नहीं किया, सांसद ने कुछ नहीं किया। अभी मैं कन्नौज में मौजूद था, यहाँ पे गांधी चौराहा है। अभी देखा कि सैकड़ों आदमी के बीच में जनता के क्या रुझान है, आपने 1 to 1 देखे हैं कि पब्लिक क्या कह रही है। कहीं ना कहीं जो अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हो तो सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट करने जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ क्षेत्र में चुनाव लड़ने सांसदी का आए हैं, तो कहीं ना कहीं मामला टकराव हो रहा है और कहीं ना चुनाव जो है वो टक हो चुका है। अब देखते हैं कि चुनाव के दिन यानी जो 4 जून को मतदान का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हार जीत के फैसले क्या होंगे उस दिन तो तय हो जाएंगे। बाकी इन सब मुद्दों पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर रखें।